नाजरीन, आज मैं जिनके साथ मौजूद, इनको एक जूनियर अल्हड़ फ़कीर के नाम से जाना जाता है। और सार्क प्रोग्राम में 5 बार मैं इंडिया भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने सूफी कलाम गाए हैं, सिर्फ किंग पे भी गाए हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान है भाई, अमेरिका गया हूँ, दूसरे मुल्कों में गया हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ अर्जुमंद रऊफ़। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ तहसील सादिकाबाद के एक नवाही गांव में। नाजरीन, आपने अल्हड़ फ़कीर के बारे में तो सुना होगा, जो एक बड़े अच्छे फ़नकार गुजर चुके हैं। नाजरीन, आज मैं जिनके साथ मौजूद, इनको एक जूनियर अल्हड़ फ़कीर के नाम से जाना जाता है और कहा यह जाता है कि ये उन्हीं की तरह गाते हैं, बशक्ल सूरत भी उन्हीं की तरह हम शक्ल लगते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, कुछ सवालात करेंगे और हम अपने नाजरीन को इनका फ़न और इनके जो गीत है वगैरह हैं वो भी आपको सुनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम बाबा सही, क्या हाल है? अल्लाह की मेहरबानी है, लाख लाख उसका एहसान है। सही, एक चीज़ होती है कि मौसीकी जो अल्हड़ फ़कीर लेके आए, आपने इसमें एक खूबसूरत चीज़ ये की कि आपने उनकी मौसीकी को आप आगे लेके चले, जो कि बहुत मुश्किल है। आप इस तरफ किस तरह आए? इस तरह है कि हम पहले तो ये हम सूफ़ी लोग हैं, हम गाते रहते हैं, हमारा दादा परदादा। फिर सन 1997 में जब मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे गया तो वहाँ मैं अल्हड़ फ़कीर को देखा, इसको बहुत हम सुनते थे, तो मुलाकात हुई, मैं उसको मिला भी, दुआ भी करवाई। उसके बाद फिर उसको मैं नहीं मिला। रूहानी उस्ताद है जी सही। आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि बेसिकली आपका जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है? ये हम तो हमारा ताल्लुक़ तो सादिकाबाद से है, मगर हमारे परदादा का ताल्लुक़ शिकारपुर से था। सही जी सही। और आपने ये जो मौसीकी है, मौसीकी कब शुरू की? ये से मौसीकी बाप दादा से, मगर मेरा छोटा भाई जो है उसने मौसीकी सीखी, उसके बाद फिर मैंने उससे भी कुछ सीखा, कुछ शमन सुमरों से सीखा। अल्हड़ फ़कीर से आपकी कब मुलाकात हुई, और अगर मुलाकात हुई तो कैसी रही वो मुलाकात? वो मेरी मुलाकात एक खुशी का माहौल था, क्योंकि मैं इसको बहुत सुनता था, ढोल फ़कीर और अल्हड़ फ़कीर को। मैं सन 1997 में मलाखड़ा होता है ना, सही सिंधी मलाखड़ होते हैं, तो लतीफ़ सही थे उधर। हम जब गया तो हम फ़कीर से मलाखड़े में आता था और वो मलाखड़े में भी परफॉर्मेंस करता था। तो वो इतना खूबसूरत लगता था कि जितने लोग बैठे होते थे सारे खड़े होकर ना तालियां बजाते थे कि वाह फ़कीर से वाह। फिर हम स्टेज पे इंतज़ार करते थे कि भाई अब अल्हड़ फ़कीर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जब तक उसकी महफ़िल ना सुनते तो हम सोते नहीं थे। बहुत इश्क था। इसकी क्या ख़ास वजह क्या है कि आप हम शक्ल उनसे एक मुशाबिहत भी रखते हैं और गीत भी उन्हीं के गाते हैं? जैसे ये जब जिससे मोहब्बत हो जाए, जिस अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत है तो अल्लाह तुमको मिलेगा ना बाबा। तो हमारी फ़कीर से मोहब्बत ही ऐसी हुई कि जब हम नमाज़ पढ़ते सुबह की तो फ़कीर से को यासीन सूरत बख्शते थे, क्योंकि ये मोहब्बत का सिलसिला है। अल्लाह से मोहब्बत हर एक मोहब्बत है। इस दुनिया में जो मोहब्बत है वो एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बहुत बड़ी इबादत है, इंसानियत से मोहब्बत करना। इसकी क्या ख़ास वजह क्या है कि आप हम शक्ल उनसे एक मुशाबिहत भी रखते हैं और गीत भी उन्हीं के गाते हैं? जैसे ये जब जिससे मोहब्बत हो जाए, जिस अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत है तो अल्लाह तुमको मिलेगा ना बाबा। तो हमारी फ़कीर से मोहब्बत ही ऐसी हुई कि जब हम नमाज़ पढ़ते सुबह की तो फ़कीर से को यासीन सूरत बख्शते थे, क्योंकि ये मोहब्बत का सिलसिला है। अल्लाह से मोहब्बत हर एक मोहब्बत है। इस दुनिया में जो मोहब्बत है वो एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बहुत बड़ी इबादत है, इंसानियत से मोहब्बत करना। आपका ये मौसीकी का जो सफ़र है ये कब से है, और ये सफ़र पूरा कैसा रहा? कितनी कोई मुश्किलात आई? इसमें सारी मुश्किलात है, सच बोलने में सारी मुश्किलात है, मगर ये हमारा बाप दादा, हमारे खून में सूफ़ी अज़म का पैगाम है। ये एक पैगाम है हमारा, ये हम पैगाम लोगों को सुनाते हैं कि अल्लाह और सूफ़िया कराम सरकार दो आलम मौला ने आपको ये चीज़ बताई है। वो फिर शायरी के लिहाज से हमारे सूफ़िया कराम ने शायरी में इसलिए किया कि लोग इकट्ठे हो गए, जब आए तो आगे एक पैगाम था, अच्छा पैगाम था।
जो लेकर जब घर वापस गए तो वो एक दुआ लेकर गए। मेरा नाम तो फ़कीर वाहिद बख्श, और लोग मेरी मौसीकी को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कल्चर वादी मेहरान है, कल्चर सिंध है और कलाम सूफ़ी है। फिर उसके साथ ये जो झूम है ये हमारा कल्चर है पूरे वादी मेहरान और पाकिस्तान का, क्योंकि ये पाकिस्तान का कल्चर है। पूरी दुनिया में इस कल्चर को पज़ीराई मिलती है। जब हम अमेरिका गए तो हमें शीला जैक्सन ली ने मुझे इनाम दिया और सर्टिफिकेट भी दिया जो हमारे पास मौजूद है कि भाई मैं जितना कल्चर का प्रोग्राम मैं ह्यूस्टन में देखती रही हूँ, मगर ये पहला प्रोग्राम है पाकिस्तान का जो मैंने देख के मुझे दिली खुशी। और मैं सार्क प्रोग्राम में 5 बार मैं इंडिया भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने सूफ़ी कलाम गाए हैं, सिर्फ किंग पे भी गाए हैं कोई, क्योंकि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उन्होंने साज हमारे साथ ना बजाए। अच्छा। तो हमने सिर्फ किंग पे भी हम अपना टाइम पाकिस्तान की खातिर पूरा किया, क्योंकि ये पाकिस्तान है भाई। अमेरिका गया हूँ, दूसरे मुल्कों में गया हूँ, पाकिस्तान है। ये जो जगह मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसी जगह कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। तो फिर आप हमारे नाजरीन को कुछ सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा, क्योंकि ये उर्दू पॉइंट है इसलिए मैं उर्दू ही गाऊंगा। इसी इलाके हमारे सूफिया कराम सैयद नूर शाह बादशाह बुरके वाला जो यहाँ से 7 किलोमीटर मेरे इस आस्थाने से 7 किलोमीटर दूर है, उसका कलाम मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये सादिकाबाद है। सादिकाबाद के सूफिया कराम का कलाम आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा तुम अपने आप को समझो, जब तुम अपने आप को समझ जाओगे तो तुम पूरी कायनात को समझ जाओगे। बिल्कुल। अपने आप को आप नहीं समझ रहे तो फिर आप किसी को भी नहीं समझ सकते। अल्लाह तुम अपने आप को समझो कैसे आप आए हो, तुम अपने आप को समझो कैसे आप आए हो। एक कचरा आब का पानी कैसा इसमें समाए हो, कैसा इसमें समाए। में बाजार में गुलगुल जीवे, बाजार में गुलगुल जीवे, बाजार जीवे, बाजार में गुलगुल जीवे, बाजार में गुलगुल जीवे, बाजार बुलबुल कैसा तुम हुल मचाए हो, बाजार में बुलबुल कैसा तुम हुल मचाए हो। अपने आप को समझो कहाँ से आप आए हो। अब आपको हम उस्ताद अल्लाह फ़कीर का कलाम सुनाता है। जी ज़रूर। यार कन्नड़िया जूदन के लहर लुड़ी यार कन्नड़िया जूदन के लहर लुड़ी के में यार हुम्मा हुम्मा चाली हुम्मा हुम्मा वो चाली हुम्मा हुम्मा गुजरल हुम्मा हुम्मा बल्ल बटारी। मारू कटियूं कुंडियूं वाला